नमस्कार। आज मैं आपको 3 विषयों के बारे में बताने जा रही हूँ। पहला है कि अरुणाचलेश्वर कौन से भगवान को कहा जाता है। दूसरा है क्या शिवलिंग पर तुलसी चढ़ानी चाहिए या नहीं। तीसरा है समुद्र मंथन में रस्सी कौन बना था। मैं उन्हीं प्रश्नों के उत्तर दे रही हूँ जिनका ज़्यादातर लोगों ने गलत जवाब दिया था और इनके बारे में शिव पुराण और स्कंद पुराण में क्या लिखा है वो आपको बताने जा रही हूँ। अब पहला प्रश्न है अरुणाचलेश्वर कौन से भगवान को कहा जाता है। इसका ज़्यादातर लोगों ने गलत जवाब दिया है जो कह रहे हैं कि भगवान विष्णु, पर इसका सही जवाब है अरुणाचलेश्वर भगवान शिव को कहा जाता है, जो बहुत कम लोगों ने बताया है। जो कमेंट में केरला तमिल के भजन की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि उनको लगता है कि भगवान शिव जी हैं, वो एकदम ठीक कह रहे थे। दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु के तिरुवनमलाई जिले में अरुणाचलेश्वर शिव मंदिर बना हुआ है। माना जाता है कि हिंदू धर्म में धूमधाम से मनाए जाने वाले शिवरात्रि त्योहार की शुरुआत भी इसी जगह से हुई थी। अब शिव पुराण और स्कंद पुराण में इसके बारे में क्या बताया है वो मैं आपको बताती हूँ। शिव पुराण में इसके बारे में बताया गया है कि जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी में अपनी अपनी श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ तो दोनों के बीच में आदि अंत रहित भीषण अग्निस्तंभ के रूप में भगवान शिव प्रकट हुए। विष्णु जी और ब्रह्मा जी दोनों ही उसका आदि और अंत नहीं जान पाए। सबसे पहले भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर की पूजा की। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर शिवजी ने कहा कि ये दिन परम पवित्र होगा और शिवरात्रि के नाम से जाना जाएगा। जगत के लोग इसका दर्शन और पूजन कर सकें, इसके लिए यह अनादि और अनंत ज्योति स्तंभ अथवा ज्योतिर्मय लिंग अत्यंत छोटा हो जाएगा। अग्नि के पहाड़ जैसा जो यह शिवलिंग यहाँ प्रकट हुआ है, इसके कारण यह स्थान अरुणाचल नाम से प्रसिद्ध होगा। आइए अब जानते हैं कि स्कंद पुराण में इसके बारे में क्या बताया है। इसमें बताया है कि एक बार महात्मा सनक ने ब्रह्मा जी से भगवान शंकर के अविनाशी तेज की महिमा के बारे में पूछा, तो फिर ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि एक समय मेरे और भगवान विष्णु के समक्ष एक अग्नि में स्तंभ प्रकट हुआ जो सब ओर से अग्नि के समान प्रज्वलित हो रहा था। उसका कोई आदि और अंत नहीं था। भगवान शिव के उस तेजो में स्वरूप को देखकर मैंने यानी ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने उनकी स्तुति की, जिससे भगवान शंकर प्रसन्न होकर उस तेजो में स्तंभ से गौर वर्ण नीलकंठ पुरुष रूप से प्रकट हुए। फिर उन्होंने ब्रह्मा जी और विष्णु जी से कहा कि मैं तुम दोनों की भक्ति से बहुत संतुष्ट हूँ, तुम मुझसे कोई वर मांगो। तब उन्होंने कहा कि आपके उग्र तेज से तपती हुई यह समूची पृथ्वी अब चराचर जगत को उत्पन्न करने में समर्थ ना होगी, तो आप सारे संसार पर कृपा करें और इस तेज को समेटकर अरुणाचल नाम से स्थावर लिंग हो जाइए। जो मनुष्य आपके अरुणाचल नामक इस ज्योतिर्मय स्वरूप को भक्ति पूर्वक नमस्कार करेंगे वे देवताओं से भी अधिक सम्मानित होंगे। यह स्तुति सुनकर भगवान शंकर ने तथास्तु कहकर वैसा ही वर दिया। भगवान विष्णु ने अरुणाचलपति शिव जी को फिर से प्रार्थना करते हुए कहा, करुणा निधान अरुणाचलेश्वर प्रसन्न होइए प्रभु महेश्वर, आपका प्रकाट्य समस्त लोगों के हित के लिए हुआ है। जो मनुष्य आपका पूजन करेंगे वे पापों से मुक्त एवं कृतार्थ होंगे। तब भगवान चंद्रशेखर ने भगवान विष्णु को वरदान दिया और कहा ऐसा ही होगा। अरुणाचलेश्वर मंदिर में लाखों श्रद्धालु मुक्ति पाने के लिए विशेष अवसरों पर एकत्रित होते हैं। माना जाता है कि भगवान शिव ने स्वयं को इस जगह पर लिंग रूप में स्थापित कर लिया है ताकि उनके भक्त उनके दर्शन का लाभ ले सकें। लोगों की धारणा है कि इस मंदिर में नंगे पांव जाने से व्यक्ति अपने पापों से छुटकारा पाकर मुक्ति पा सकता है।
दूसरा है कि शिवलिंग पर तुलसी चढ़ानी चाहिए या नहीं। इस पर भी ज़्यादातर लोगों ने कहा है कि नहीं, शिवलिंग पर तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। सही जवाब है कि शिवलिंग पर तुलसी चढ़ाई जा सकती है, जो बहुत कम लोगों ने बताया है। अब स्कंद पुराण और शिव पुराण में इसके बारे में क्या लिखा है वो बताती हूँ। ये देखिए, स्कंद पुराण के ब्रह्म खंड के ब्रह्म उत्तर खंड में प्रदोष व्रत की विधि बताई है, पेज नंबर 683 पर। और ये पेज नंबर 684 पर बताया है कि किन किन चीज़ों का इस्तेमाल शिवजी की पूजा में करना है। ये देखिए, ये बिल्व, मंदार, लाल कमल, धतूरा, कनेर, सनई का फूल, चमेली, कुशा, अपामाग, तुलसी, जूही, चंपा, भटकटैया और करवीर के फूलों में से जितने मिल जाएं उन सबको शिव उपासक भगवान शिव पर चढ़ावें। इसमें तुलसी लिखा हुआ है, मतलब आप तुलसी शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। अब शिव पुराण में क्या लिखा है वो जान लेते हैं। शिव पुराण के रुद्र संहिता के सृष्टि खंड में पेज नंबर 142 पर बताया है कि तुलसी दल तथा बिल पत्र चढ़ाकर पराभक्ति के साथ भक्त वत्सल भगवान शंकर की विशेष पूजा करें। एक और श्लोक बताती हूँ, ये इस प्रकार है। तुलसी मंजरी भ्रिय कुर्यात हरि हरार्चनम नासे गर्भ गृहम याति मुक्ति भागी न संशय। इसका अर्थ है कि तुलसी की मंजरी से जो विष्णु भगवान तथा शिव की पूजा करता है उसको गर्भ में वास नहीं करना पड़ता, वह अवश्य मुक्ति पाता है। हरि भगवान विष्णु और हरा भगवान शिव को कहा जाता है। अब आप सबने ये जान लिया कि भगवान शिव की पूजा में तुलसी दल और तुलसी मंजरी दोनों का ही इस्तेमाल किया जा सकता है। अब तीसरा है कि समुद्र मंथन में रस्सी कौन बना था। इसका भी ज्यादातर लोगों ने गलत जवाब दिया है, जो कह रहे हैं कि शेषनाग, पर इसका सही जवाब है वासुकी नाग, जो बहुत कम लोगों ने बताया है। क्षीर सागर में समुद्र मंथन हुआ था, जिसमें मद्राचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया था। शेषनाग जो है वो भगवान विष्णु के सेवक हैं। चित्रों में अक्सर भगवान विष्णु को शेषनाग पर लेटे हुए दिखाया जाता है। शेषनाग के भाई वासुकी भगवान शिव के सेवक थे। भगवान शिव के परम भक्त होने के कारण वासुकी का उनके शरीर पर निवास है। और महाविषधर कालिया नाग जो यमुना जी में रहता था, उसने यमुना जी के जल को विषैला कर दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग को हराकर सब गांव वालों और पशु पक्षियों की रक्षा की थी। एक प्रश्न था कि कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है। इसका भी ज्यादातर लोगों ने गलत जवाब दिया है। श्री राम रक्षा स्तोत्र तुलसीदास जी की रचना नहीं है। इसकी रचना बुद्ध कौशिक ऋषि ने की थी। बाकी रामचरितमानस, हनुमान बाहुक और हनुमान चालीसा तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। सबके वीडियो बने हुए हैं, डिटेल में इनके बारे में बताया है। सबके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप देख सकते हैं। एक प्रश्न था कि शिव पुराण में कितनी संहिताएं हैं, तो सही जवाब है 7। शिव पुराण का पाठ कैसे करें, इसके ऊपर वीडियो बना हुआ है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। मैं जो भी प्रश्न पूछती हूँ, अगर उसका ज्यादातर लोग गलत जवाब देते हैं तो मैं उसके बारे में जरूर बताऊंगी। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।